नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग लाइब्रेरी। तो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मूड स्टेबलाइजर्स। मूड स्टेबल करके रखते हैं एक साइकेट्रिक कंडीशन में, एक साइकेट्रिक पेशेंट में। जो मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं हम यूज करते हैं एज अ ट्रीटमेंट फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ अ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। जिस पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं, जिस पेशेंट को मेनिया की कंडीशन भी होगी और डिप्रेशन के एपिसोड भी आएंगे, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं मूड स्टेबलाइजर्स को, जो उसके मूड को स्टेबल करके रखते हैं। तो जो मोस्टली कॉमन किए जाते हैं मूड स्टेबलाइजर्स वो कौन कौन से हैं? दैट आर द लिथियम कार्बोनेट, कार्बेमिजेपाइन एंड सोडियम वल्पोरेट। तो ये वाले जो मेडिसिन हैं हम यूज करते हैं एज अ मूड स्टेबलाइजर, जिससे हम जो साइकेट्रिक पेशेंट है उसके मूड को स्टेबल कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लिथियम कार्बोनेट के बारे में, जो कि एक मूड स्टेबलाइजर है और एक्यूट मेनिया वाले पेशेंट में हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं उसकी साइकेट्रिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे हम इस पिक्चर में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो एक्चुअल में बाइपोलर डिसऑर्डर होता है वो होता क्या है। जो मूड है हमारा उसको एक लाइन से ड्रॉ कर लिया। जो ये वाली लाइन है ये हमारा एक मूड है जो स्टेबिलिटी में है। बट जो साइकेट्रिक पेशेंट होता है, जो बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसका मूड जो है उसके मूड में स्विंग्स आते रहते हैं। कभी उसको डिप्रेशन का एपिसोड आ जाता है, मींस उसकी जो ये मूड वाली बॉर्डर लाइन है वो इस लाइन से कभी नीचे चला जाता है, कभी उसका बिहेवियर जब वो नीचे चला जाता है उसका बिहेवियर, तो उस वाली कंडीशन को, उस वाली सिचुएशन को कहते हैं डिप्रेशन में चला गया पेशेंट। तो जब उसका बिहेवियर जो है, जब वो इस लाइन से, जो एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की गई है एक हमारे बिहेवियर की, जब उससे ऊपर एक्सीलेट हो जाता है तो उस वाली कंडीशन को हम कहते हैं मेनिया। तो मेनिया वाली कंडीशन में जो पेशेंट होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्साइटेड हो जाता है, हर चीज को वो बहुत ज्यादा हाइपर तरीके से करता है। तो उस वाली कंडीशन को हम लोग कहते हैं मेनिया। जब ये दोनों वाले डिसऑर्डर एक पेशेंट में प्रेजेंट होते हैं, मेनिया प्लस डिप्रेशन, तो उस पर्सन की कंडीशन को हम कहते हैं कि उस पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर है। उसको बाइपोलर मींस कि उसके दो पोल होंगे, उसको डिप्रेशन भी होगा और उसको मेनिया भी होगा। उस कंडीशन को हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहेंगे। लिथियम कार्बोनेट जो है एक्यूट मेनिया में यूज करते हैं। तो इसका जो डोज होता है एक्यूट मेनिया, लेट सपोज किसी पेशेंट को एक्यूट मेनिया है तो हम उसको जो डोज है वो पर डे 900 से लेके 2100 mg पर डे जो है हम 2 to 3 डिवाइडेड डोजेस में उसको देते हैं। तो अगर हम लोगों को प्रोफाइलेक्टिक लेवल का मेडिसिन देना है उसको, कि उसको अभी ऑनसेट हुआ नहीं है, उसको है चांसेस कि उसको हो सकते हैं मेनिया का और बाइपोलर डिसऑर्डर उसको हो सकता है, तो प्रोफाइलेक्टिक लेवल का जो डोज है हम उसे देते हैं 0.6 से लेके 1.2 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर। तो अगर सीरम थेरापेटिक लेवल की उसका थेरापेटिक लेवल चल रहा है तो उसमें हम कितना डोज देंगे? 0.8 से 1.2 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर जो है थेरापेटिक डोज देते हैं हम लोग उस पेशेंट को। तो टॉक्सिक जो लिथियम लेवल है, जब हमारी ब्लड सर्कुलेशन में 2.0 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर डोज से ज्यादा अमाउंट हो जाएगा हमारे ब्लड सर्कुलेशन में लिथियम का, तो उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम लोग कहेंगे कि लिथियम की टॉक्सिसिटी हो गई है हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में। तो नेक्स्ट है साइड इफेक्ट्स ऑफ लिथियम कार्बोनेट। कि लिथियम कार्बोनेट जब कोई पेशेंट ले रहा है तो उसकी बॉडी पे मेनली कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो पहले हमें एवरेज पता होना चाहिए कि कब उसकी कंडीशन जो है वो माइल्ड होती है, कब मॉडरेट होती है, कब सीवियर होती है। जब हमारी ब्लड सर्कुलेशन में लिथियम का जो लेवल है बिलो 1.5 मिली इक्विलिब्रियम से कम होगा तो उसको हम एडवर्स रिएक्शन कहते हैं, कि एडवर्स रिएक्शन जो है उसको आ सकती है। बट माइल्ड टू मॉडरेट हम कब काउंट करते हैं कि पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट जो एडवर्स रिएक्शंस आ रही हैं? जब लिथियम का जो लेवल है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में 1.5 से 2.5 मिली इक्विलिब्रियम तक चला जाएगा, तो उसको कौन सी माइल्ड टू मॉडरेट एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलती है। तो सीवियर रिएक्शन कौन सी हम काउंट करते हैं? जब उसका लिथियम का जो लेवल है हम उसकी ब्लड सर्कुलेशन में 2.5 को क्रॉस कर जाएगा, तब उसको सीवियर वाली रिएक्शन जो है पेशेंट में जो हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ये वाले चार्ट पे आते हैं कि अगर पेशेंट को माइल्ड
जो रिएक्शंस हैं देखने को मिल रही हैं। तो उसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं? स्लीपी, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, इम्पेयर्ड मेमोरी, जीआई, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। जीआई में हमें नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया देखने को मिलता है। उसकी जो मेमोरी है वो इम्पेयर्ड देखने को मिलेगी। पेशेंट जो है वो स्लीपी फील करता है और उसके जो मसल्स हैं उसमें हमें वीकनेस देखने को मिलती है। ये होगी माइल्ड एडवर्स रिएक्शन की जो पेशेंट का लेवल है लिथियम का, उसकी ब्लड सर्कुलेशन में कितना हो गया है, 1.5 मिली इक्विलिब्रियम लिथियम का उसकी ब्लड सर्कुलेशन में है। जब मॉडरेट एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलती है जब उसका जो लेवल है लिथियम का 1.5 से लेके 2.5 तक चला जाता है, तो हमें कौन कौन से वहां पे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे? तो वो वाली कंडीशन मॉडरेट होगी तो उसमें क्या होगा? डिलीरियम, कन्वल्जन्स, कोमा, इनकॉन्टिनेंस, हाइपरफ्लेक्सिया, फ्लेसिकुलेशन, पार्किंसंस लाइक सिम्टम्स, एटेक्सिया, अनकोऑर्डिनेशन। मींस उसमें मॉडरेट जब उसका कंडीशन हो जाएगा, मॉडरेट एडवर्स रिएक्शन जब हमें देखने को मिलती है तो उसको डिलीरियम मतलब क्लाउडीनेस, उसके कॉन्शियसनेस में क्लाउडीनेस आ जाएगा, उसको सीजर्स आ सकते हैं, पेशेंट कोमा में जा सकता है, इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, फ्लेक्सिस में हाइपरफ्लेक्सिया हो जाएगा, वॉकिंग में उसको प्रॉब्लम आएगी, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा उसकी वॉकिंग में। जो सब सिम्टम्स हैं हमें मॉडरेट वाली कंडीशन में पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो जो सीवियर कंडीशन है, जब पेशेंट की ब्लड सर्कुलेशन में लिथियम का जो लेवल है 2.5 से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन को हम सीवियर एडवर्स रिएक्शन कहेंगे। तो इस वाली कंडीशन में जो पेशेंट का स्टेटस है बहुत वर्स्ट हो जाता है, ये वाली कंडीशन में उसको नॉक्चूरिया हो जाता है, डिस्टल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाएगा, उसकी जो RFT है, जो रीनल फंक्शन टेस्ट है, वो बिल्कुल इम्पेयर्ड हो जाएगा, उसकी कार्डियक जो मॉनिटरिंग है उसमें हम लोगों को बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगी, उसकी हमें ECG में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे जो सीवियर वाली कंडीशन होगी, क्योंकि इसमें उसका जो हार्ट है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, उसकी T वेव जो है उसका इन्वर्जन देखने को मिलेगा, फ्लैटरिंग मिलेगी, उसके जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें हमें फ्लैटरिंग देखने को मिलेगा। जो सीवियर कंडीशन होगा उसमें बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो पेशेंट की जो कंडीशन है वर्स्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हमें हर हाल में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा हर कंडीशन में। अगर किसी को नहीं याद होता है कि लिथियम के कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो हम लिथियम की फुल फॉर्म से ही इसको याद कर सकते हैं। L से ल्यूकोसाइट, I से इंक्रीज मींस ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, E जो उसका व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। T से आता है ट्रेमर, मोस्ट कॉमन जो पेशेंट है उसमें जो हैंड्स के मोस्टली हमें ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। H से आता है हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड ग्लैंड पे जाके इफेक्ट करेगा, जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। जो हाइपोथायराइडिज्म है वो लिथियम कॉज करेगी। I से आता है इंक्रीज, U से आता है यूरिन, मींस उसका जो यूरिन है वो इंक्रीज हो जाएगा, पॉलीयूरिया जिसे हम टर्म को कहते हैं पॉलीयूरिया हो जाएगा, मींस उसका जो यूरिन है उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो उसका अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। M से आता है मदर इन प्रेगनेंसी, अगर मदर जो है वो प्रेगनेंसी में लिथियम कार्बोनेट है उसको ले रही है, उसको यूज कर रही है, तो वो क्या करती है, बेबी जो होता है, जो अनबॉर्न बेबी है उसमें एब्स्टेन एनोमलीज जो है वो ये ड्रग पैदा कर देती है, मींस कॉन्जेनाइटल ट्राइस्पाइड एट्रेजिया कॉज कर देगी बेबी में। तो ये वाली जो सिम्टम्स हैं बाय नेम से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म एज अ फुल फॉर्म के नाम से, कि इसके कौन कौन से जो एडवर्स रिएक्शंस हम लोगों को देखने को मिलती है, लिथियम के नाम से ही हम इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिथियम टॉक्सिसिटी, कि कौन सा ऐसा लेवल होता है जब हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं कि जो लिथियम है उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है। मींस सिम्टम्स ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी बिगिन टू अपीयर एट ब्लड लेवल ग्रेटर देन 1.5 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर एंड आर डोज डिटरमाइंड। जब पेशेंट की ब्लड सर्कुलेशन में जो लिथियम का लेवल है 1.5 से एक्सीड हो जाता है, तो उस टाइम से ही जो पेशेंट में उसकी टॉक्सिसिटी के जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। बट जब इसका सीवियर कंडीशन हो जाता है उसको हम कहते हैं कि मोर देन 2.5 से जब एक्सीड हो जाता है लिथियम का लेवल, तो उस कंडीशन को हम सीवियर कंडीशन कहते हैं। बट जब इसका लेवल नॉर्मली, अगर लिथियम टॉक्सिसिटी की बात करें 1.5 मिली इक्विलिब्रियम से उसका लेवल जो है इंक्रीज ग्रेटर या इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तब से ही जो लिथियम है वो अपने टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम पेशेंट की बॉडी में देना स्टार्ट कर देती है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि क्लाइंट एंड फैमिली एजुकेशन। जो पेशेंट है जब लिथियम मेडिसिन ले रहा है, लिथियम कार्बोनेट पे है, तो हमें पेशेंट और उसकी फैमिली को क्या एजुकेट करना है। नॉट ड्राइव और ऑपरेट डेंजरस मशीनरी अंटिल लिथियम लेवल आर स्टेबलाइज। हमने पेशेंट को कहना है कि उसको ड्राइव नहीं करना है और किसी भी तरह की कोई डेंजरस मशीनरी है उसको ड्राइव नहीं, ऑपरेट नहीं करना है जब तक उसका जो लिथियम का लेवल है वो स्टेबल नहीं हो जाता उसके बॉडी में। क्योंकि हमने साइन एंड सिम्टम में पढ़ा कि जो पेशेंट है वो डिलीरियस हो जाता है, उसकी क्लाउडीनेस आ जाती है उसकी कॉन्शियसनेस में। पेशेंट में बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो उसकी कॉन्शियसनेस को भी ऑल्टर करते हैं। तो हमने उसको ड्राइव करने के लिए और किसी भी तरह की हैवी मशीनरी जो डेंजरस है उसको ऑपरेट करने से उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है कि हमने पेशेंट को कहना है कि वो 6 से लेके 8 लार्ज ग्लास होते हैं वो पानी की पिए, क्योंकि जिससे उसके जो बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है उसको डिक्रीज किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। क्योंकि हमने साइलेंट सिम्टम में पढ़ा कि उसको पॉलीयूरिया होता है जब वो लिथियम कार्बोनेट का कंजप्शन करता है पेशेंट। तो पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें पेशेंट को कहना है कि जो पानी की इंटेक है वो उसको बढ़ा दे। तो हमने उसको बेवरेजेस कंटेनिंग कैफीन जो है उसको भी अवॉइड करना है कि वो कैफीन जिसमें होता है जिन प्रोडक्ट्स में वो प्रोडक्ट्स ना यूज करें। नोटिफाई द फिजिशियन इफ वॉमिटिंग और डायरिया अकर्स। एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमारी वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने पेशेंट को गाइड करना है, उसकी फैमिली मेंबर को गाइड करना है कि अगर पेशेंट को वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है, वहां की पेशेंट को जब वॉमिटिंग एंड डायरिया हो रहा है तो फिजिशियन को नोटिफाई करें कि पेशेंट में ये वाले सिम्टम्स जो है, साइलेंट सिम्टम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर वहां पे पेशेंट एक्सेस में वॉमिटिंग और डायरिया करेगा तो हो सकता है जो फ्लूइड लॉस है वो तो ऑलरेडी उसके यूरिन के थ्रू बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अगर उसको साथ ही साथ वॉमिटिंग और डायरिया भी हो जाएगा तो वो सीवियर डिहाइड्रेट हो सकता है पेशेंट। तो इसलिए हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि जब भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आपने डॉक्टर को सबसे पहले डॉक्टर को बताना है। दीज सिम्टम्स कैन रिजल्ट इन सोडियम लॉस। और साथ ही साथ क्या होता है कि अगर उसकी बॉडी से ज्यादा एक्सेस में बॉडी से फ्लूइड जो लॉस हो रहा है तो ये क्या होगा कि ये सिम्टम्स अगर डायरिया वॉमिटिंग उस पेशेंट में हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं तो ये वाले सिम्टम्स क्या करते हैं कि सोडियम लॉस, वॉमिटिंग, डायरिया प्लस उसको पॉलीयूरिया हो रहा है। तो इसके साथ साथ अगर उसकी बॉडी से जो फ्लूइड है वो लार्ज अमाउंट में लॉस हो रहा है तो ये फ्लूइड क्या होगा, ये पानी के साथ साथ हमारी बॉडी में से सोडियम भी बाहर चला जाता है। क्योंकि जो सोडियम है वाटर का वो फ्रेंड है, मतलब अगर हमारी बॉडी से फ्लूइड बाहर जाएगा, वाटर बाहर जाएगा तो सोडियम का भी लॉस होता है हमारी बॉडी में से। तो जिससे क्या होता है, सोडियम भी बाहर चला जाएगा तो जो लिथियम है उसकी टॉक्सिसिटी के जो चांसेस है वहां पे इंक्रीज हो जाते हैं कि लिथियम का हमारी बॉडी में और ज्यादा लेवल जो है और टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि पेशेंट की बॉडी में जो फ्लूइड था वो तो बाहर चला जाएगा प्लस सोडियम भी बाहर चला जाएगा, ओनली जो लिथियम है हमारी ब्लड सर्कुलेशन में वही वहां पे रह जाएगी, जिससे जो पेशेंट है उसको और ज्यादा सीवियर टॉक्सिसिटी हो जाएगी वहां पे। तो इसलिए पेशेंट को कहना है कि जब भी ऐसी कंडीशन अराइज होती है नोजिया, डायरिया, वॉमिटिंग वाली, तो पेशेंट ने जल्दी से जल्दी डॉक्टर को मैसेज जो है अपना कन्वे करना है। नेक्स्ट है इंड्यूस एडिकेट सोडियम इन द डाइट इन केस और हार्ड स्वेटिंग इन लेबर वर्क आर एड मोर सोडियम इन द डाइट और एल्स मेंटेन नॉर्मल इनटेक। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें पेशेंट को नॉर्मल एडिक्वेटली जो सोडियम का अमाउंट है वो देना। ऐसे नहीं करना है कि उसको सोडियम का लेवल उसको रिच डाइट दो, जो सोडियम बढ़ा दो उसकी डाइट में, ऐसे नहीं करना। हमें एडिक्वेटली ही जितना रेगुलर डाइट में पेशेंट लेता है उतना ही सोडियम हम लोगों ने उस पेशेंट को देना है। अगर पेशेंट का जो जॉब है वो हार्ड वर्किंग वाली है, वो लेबर करता है, उसका ज्यादा स्वेटिंग वाला काम है, तो उस कंडीशन में हम जो सोडियम है उसको ऐड कर सकते हैं, थोड़ा ऐड कर सकते हैं उसकी डाइट में। बट सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो हमने उसको नॉर्मल इनटेक पे रखना है, सोडियम उसकी सोडियम को बढ़ाना नहीं है। नेक्स्ट आता है अवॉइड प्रेगनेंसी व्हाइल रिसीविंग लिथियम थेरेपी। तो हमें पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को एजुकेट करना है कि अगर फैमिली में अगर पेशेंट जो है वो फीमेल है तो वो प्रेगनेंसी प्लान ना करे, क्योंकि जब वो लिथियम कार्बोनेट यूज करती है टेट्रोजेनिक एडवर्स इफेक्ट है वो बेबी पे कॉज करेगी, जिसे हम एब्स्टेन एनोमलीज कहते हैं। तो हमें पेशेंट को हमेशा यही एडवाइस करना है कि वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करे जब लिथियम कार्बोनेट को
यूज कर रही है। नेक्स्ट आता है नर्सेज रिस्पॉन्सिव आर वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमें पता होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब एक पेशेंट जो है लिथियम कार्बोनेट को यूज कर रहा है। तो नंबर 1 पे है यहाँ पे लिथियम शुड बी टेकन अलॉन्ग विद फूड। पेशेंट को कहना है कि जब भी वो लिथियम थेरेपी का लिथियम ड्रग का यूज कर रहा है तो वो खाना खाने के साथ लेनी है, उसको खाली पेट ले लेगा। जीआई अपसेट और ज्यादा इंक्रीज कर देती है ये वाली मेडिकेशन। इन पेशेंट हु इज स्टेबल ऑन लिथियम थेरेपी, जो पेशेंट लिथियम थेरेपी पे स्टेबल है तो हमें उनका ब्लड लिथियम लेवल कब चेक करना है। तो जब हमने पेशेंट को फर्स्ट डोज दे देनी है लिथियम की तो हमने उसके 8 से 12 घंटे के बाद पहला सैंपल लेके उसका ब्लड लिथियम लेवल को चेक करना है। तो उसके बाद जब उसका पहला महीना होगा तो पहला सैंपल ले लिया हम लोगों ने, तो उसके बाद हमने 2 से लेके 3 टाइम तक, एक हफ्ते में 2 से 3 टाइम, एक महीने तक उसका सैंपल लेते रहना है और लिथियम का लेवल जो है चेक करते रहना है। तो उसके बाद क्या होगा, जब पेशेंट मेंटेनेंस थेरेपी पे चला जाता है तो 1 महीने में हमने वीकली एक बार चेक करना है उसके ब्लड लिथियम लेवल को। नेक्स्ट आता है डिसकंटिन्यू मेडिकेशन इन केस ऑफ साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, कि जब भी टॉक्सिसिटी का साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं पेशेंट को, नोजिया, वॉमिटिंग, जैसे कि एक्सेसिव वॉमिटिंग, हैंड ट्रेमर, सिडेशंस, मसल वीकनेस एंड वर्टिगो, ये वाले जब साइन एंड सिम्टम पेशेंट में आने स्टार्ट हो गए तो आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि आपने डिसकंटिन्यू करना है मेडिसिन को और जल्दी से जल्दी फिजिशियन को रिपोर्ट कर देना है एज अ नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट है इंक्रीज वाटर इनटेक विद सॉल्ट टू प्रिवेंट लिथियम टॉक्सिसिटी। अ पेशेंट हु इज टेकिंग लिथियम फॉर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर मस्ट मेंटेन अ बैलेंस्ड डाइट विद एडिक्वेट सॉल्ट इनटेक। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि जो लिथियम पेशेंट ले रहा है हमने उसको हमेशा एडवाइस करना है कि पेशेंट को जो वाटर इनटेक है वो इंक्रीज कर देनी है, जिससे हम उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सके, प्लस उसकी जो लिथियम टॉक्सिसिटी है उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम लोग उसका वाटर का इनटेक इंक्रीज कर देते हैं। जो पेशेंट हैं जो ये लिथियम कार्बोनेट का यूज कर रहे हैं एज अ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में यूज कर रहे हैं इस मेडिसिन का, तो उनको हमने एडवाइस करना है कि वो बैलेंस डाइट लें जिसमें एडिक्वेट सॉल्ट हो। ये मैंने पहले भी बताया कि एडिक्वेट सॉल्ट देना है, ना कि उसको सोडियम रिच डाइट देनी है, नहीं, उसको एडिक्वेट जितना वो नॉर्मल लाइफ में अपनी ले रहा था सॉल्ट उसको उतना ही देना है। बट अगर उस हार्ड काम करता है पेशेंट तो उसमें समहाउ उसको थोड़ा जो सोडियम है वो ऐड करके दे सकते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है वहां पे, तो इस कंडीशन में हम उसे थोड़ा सा ऐड करके देते हैं सॉल्ट। बट अदरवाइज हमें पेशेंट को नहीं कहना है कि जो सॉल्ट है उसका अमाउंट इंक्रीज करे अपनी डाइट में। नेक्स्ट आता है लो कैलोरी डाइट टू प्रिवेंट वेट गेन। तो पेशेंट को हमने लो कैलोरी वाला फूड देना है जिससे हम उसका वेट जो है उसको गेन होने से, बढ़ने से रोक सके। एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट डिहाइड्रेशन एंड लिथियम टॉक्सिसिटी। हमने पेशेंट को सारे साइन एंड सिम्टम जो टॉक्सिसिटी से आ जाते हैं उसको एक्सप्लेन करने हैं, उसको डिहाइड्रेशन के बारे में बताना है कि अगर आप भाई साहब पानी अच्छे से नहीं पी रहे हो, नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी में जो है टॉक्सिसिटी हो जाएगी लिथियम की, जिससे बहुत ज्यादा एडवर्स रिएक्शंस हो सकती हैं आपकी बॉडी में। आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं आपकी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी रहेगी तो आपको उसको एनकरेज करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जो रिव्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नई उम्मीद के साथ। थैंक यू।